क्रैश कोर्स के लिए सर्कल्स में थोड़ा सा आगे बढ़ती हैं और इस समय हम जो इम्पोर्टेंट चीज इसमें स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज टेंजेंट टू ए सर्कल। बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है और टेंजेंसी के ऊपर क्वेश्चंस में जनरली हमसे पूछा जाता है। एक सर्कल है हमारे पास, लेट्स सी इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर और इसके ऊपर कोई पॉइंट, लेट्स से पॉइंट पी इज x1, y1, तो टेंजेंट जो होती है वो इस पॉइंट पे सर्कल को टच करते हुए जा रही है, दैट इज ए टेंजेंट लाइन। अगर ये एक टेंजेंट लाइन है तो हमें इसकी इक्वेशन चाहिए। इक्वेशन कैसे आ पाएगी? सेंटर मुझे मालूम है, अगर स्टैंडर्ड सर्कल है तो इट इज 0 0। हम इस लाइन की स्लोप निकाल सकते हैं, इट इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इस लाइन की स्लोप आ सकती है, परपेंडिकुलर लाइन है, ये आ जाएगी मेरे पास y1 अपॉन x1। इस लाइन की स्लोप हो जाएगी माइनस का x1 अपॉन y1। तो इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, इट इज स्ट्रेट लाइन, पॉइंट मालूम है, स्लोप मालूम है। इफ वी अप्लाई y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 देन वी गेट x x1 प्लस y1 is equal to a square. It is the tangent line for this circle at the point x1 y1 और हम इसको डायरेक्टली यूज करेंगे। ये कैसे आती है वैसे भी हमें मालूम है, अगर सब 12th क्लास बच्चे हैं किसी भी पॉइंट पर अगर मुझे टेंजेंट लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो जो dy by dx की वैल्यू होती है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट होती है। तरीका हमें मालूम है, dy by dx से स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाती है, पॉइंट मालूम है, इक्वेशन फाइंड आउट की जाएगी। इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे तो वी गेट दिस वन और हम इसको डायरेक्टली यूज करेंगे। हम एक बस तरीका मालूम है, तरीका आना चाहिए, बट हम इसको डायरेक्टली यूज करेंगे। इस सर्कल के पॉइंट x1 y1 पर जो टेंजेंट लाइन की इक्वेशन है दैट इज दिस वन। बस एक ही चीज का ध्यान रखना है कि पॉइंट मस्ट बी ऑन द कर्व, पॉइंट कर्व के ऊपर होना चाहिए। अगर पॉइंट कर्व के ऊपर नहीं है तो ये टेंजेंट लाइन नहीं है। और अगर इसकी जगह जनरल सर्कल भी हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, पॉइंट कर्व के ऊपर ही है, तो टेंजेंट लाइन की इक्वेशन x x1 प्लस y y1 प्लस g इंटू x प्लस x1 प्लस f इंटू y प्लस y1 प्लस c बराबर 0। इट इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड रिमेंबर दिस, क्योंकि हम ये जो फॉर्मूले हैं ये टेंजेंट लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए एज ए फॉर्मूले की तरह हम यूज कर रहे हैं, लेकिन इनको याद भी रखो क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं सर्कल्स में जहां पर यही फॉर्मूला किसी दूसरी चीज को कैलकुलेट करने के काम आएगा। ध्यान रखो, सर्कल्स की जहां तक हम बात करते हैं तो 2-3 बेसिक फॉर्मूले हैं, वो अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग चीजों को प्रोवाइड करते हैं और कंप्लीट सर्कल जो है वो 2-3 फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड सॉल्व हो जाता है। तो फिलहाल स्टैंडर्ड सर्कल ये टेंजेंट लाइन, जनरल सर्कल ये टेंजेंट लाइन, बस दोनों ही में मुझे एक चीज का ध्यान रखना है कि कर्व जो है दैट मस्ट बी ऑन द, जो पॉइंट है दैट मस्ट बी ऑन द कर्व, पॉइंट जो है कर्व के ऊपर होना चाहिए। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल एक छोटा सा क्वेश्चन में ले लेता हूं। मेरे पास सर्कल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, पॉइंट P इज 3, 4, पॉइंट लाइज ऑन द कर्व। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मैं डायरेक्टली निकाल लूंगा इसमें, इट इज x x1 यानी कि 3x प्लस y y1 4y इक्वल टू 25। इट इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। ये तो रही बात तब जब हम टेंजेंट लाइन फाइंड आउट कर रहे हैं और पॉइंट कर्व के ऊपर है। अगर इन जनरल हम देखते हैं तो किसी भी सर्कल की रेस्पेक्ट में कोई भी स्ट्रेट लाइन, किसी भी सर्कल की रेस्पेक्ट में कोई भी स्ट्रेट लाइन 3 तरीके से पास हो सकती है। या तो वो इसके बाहर से चली जाएगी, या इसको एक पॉइंट पे टच करते हुए जाएगी, या फिर इसको 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हुए जाएगी। हमें एक सर्कल की इक्वेशन दे देता है वो और एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन देता है। हाउ कैन वी सी कि लाइन जो है इन तीनों में से किस तरीके से पास हो रही है? 2 तरीके हैं जानने की, वेदर वी गो फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, हम लाइन की इक्वेशन और कर्व की इक्वेशन को सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। अगर मुझे 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस मिलते हैं, यानी कि लाइन ने कर्व को 2 जगह पे इंटरसेक्ट किया, अगर एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलता है जिसको कि हम इक्वल रूट्स बोलते हैं, तो ये यानी कि लाइन इसको टच करते हुए जा रही है। और अगर हमें इमेजिनरी रूट्स मिलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में, यानी कि हमें
रियल पॉइंट ऑब्टेन नहीं होता है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि लाइन जो है वो कर्व के बाहर से चली गई है। लेकिन सर्कल एक आसान कर्व है। सर्कल के केस में किसी भी लाइन की रेस्पेक्टिव पोजीशन हम और भी आसान तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे? अगर सर्कल की इक्वेशन मालूम है तो मुझे इसका सेंटर पता होगा, तो मैं क्या करूंगा, सेंटर से लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालूंगा। अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस से बड़ी आती है तो इसका सीधा सा मतलब क्या हो गया कि लाइन जो है बाहर से चलेगी। अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के बराबर है तो इसका मतलब लाइन इसको टच करते हुए जा रही है। और अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस से छोटी आती है तो इसका सीधा सा मतलब है कि लाइन जो है कर्व को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हुए जाती है। तो कोई भी लाइन किसी सर्कल की रेस्पेक्ट में कहां से पास हो रही है, इसको सीधा सा तरीका है कि हम सेंटर से लाइन की डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं और सेंटर से लाइन की डिस्टेंस निकालने के बाद हम उसको रेडियस से कंपेयर कराते हैं। अगर ये रेडियस से बड़ी आई तो इसका मतलब लाइन बाहर से जा रही है, डिस्टेंस इज इक्वल टू रेडियस, लाइन टच करती हुई जा रही है यानी कि फॉर टेंजेंट है, और डिस्टेंस लेस देन रेडियस तो इसका मतलब लाइन सर्कल को टच करती हुई दो पॉइंट पे कट करती हुई जा रही है। फॉर टेंजेंट अगर हम टेंजेंसी की बात करते हैं, डी इक्वल टू आर, डी इक्वल टू आर का सीधा सा मतलब हो गया डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इक्वल टू रेडियस, लाइन की डिस्टेंस सेंटर से रेडियस के बराबर। जैसे अगर मान लेते हैं मेरे पास कोई भी लाइन है, एक सर्कल मैंने ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, और एक लाइन ली मैंने, मान लेते हैं 7x 5x प्लस 12y माइनस 13 बराबर 0। मुझे इस लाइन को चेक करना है कि सर्कल की रेस्पेक्ट में किस तरीके से जा रही है। तो मैं क्या करूंगा, इसका सेंटर रेडियस, इसका सेंटर है 0 0, रेडियस है 5। मैं क्या करूंगा, सेंटर से लाइन की डिस्टेंस निकालूंगा डी। किसी भी पॉइंट से लाइन की डिस्टेंस आसानी से आ जाती है, डायरेक्टली पॉइंट को उसमें रिप्लेस करा दो। डायरेक्टली पॉइंट को इसमें मैंने लाइन में रिप्लेस कराया, इट इज 0 प्लस 0 माइनस 13 अपॉन अंडर रूट में कोफिशिएंट्स का स्क्वायर 25 प्लस 144 का भी मॉडुलस। अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो ये बन है और डी रेडियस से कम है, तो इसका मतलब लाइन इस सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हुए जाती है। टेंजेंसी के लिए डी इक्वल टू आर। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी? अभी हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट किया। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में अगर पॉइंट कर्व के ऊपर होता है तब तो हम टेंजेंट लाइन की इक्वेशन डायरेक्टली निकाल सकते हैं, हमारे पास सीधा सीधा सा फॉर्मूला है। लेकिन अगर ये पॉइंट कर्व के ऊपर ना हो, बाहर हो, तो इससे जाने वाली टेंजेंट लाइन की इक्वेशन क्या होगी? मान लेते हैं दिस पॉइंट इज x1 y1, कोई भी सर्कल की इक्वेशन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, and we have to find equation of tangent to this circle which passes through the point x1 y1। मैं सर्कल आउटसाइड पॉइंट से जाने वाली टेंजेंट लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए एक ही तरीका बता रहा हूँ। 4-5 तरीके हैं इस इक्वेशन को निकालने के, लेकिन मैं केवल एक तरीका बता रहा हूँ, और वही तरीका हम पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला या सभी जगह पर हम वही तरीका फॉलो करेंगे। तो क्या करते हैं, हम टेंजेंट लाइन की इक्वेशन को एज्यूम करते हैं। टेंजेंट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को एज्यूम करते हैं और उस फॉर्म में एज्यूम करते हैं जिसमें एक ही अननोन है। अब टेंजेंट लाइन की इक्वेशन मानने के हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं। y इक्वल टू mx प्लस c है, y माइनस y1 इक्वल टू m, x माइनस x1 है, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1 है, या और भी कई सारे तरीके हैं मेरे पास। हम उस फॉर्म में एज्यूम करते हैं जिसमें मुझे एक ही अननोन मिलता है। जैसे अगर मैं इसको मानता तो मुझे y इंटरसेप्ट चाहिए, स्लोप चाहिए, मुझे इस लाइन के बारे में नहीं पता, पॉइंट पता है, वी एज्यूम दिस वन। तो मैंने मान लिया कि दैट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। अगर x1 y1 पॉइंट मुझे पता होगा, अगर मुझे m की वैल्यू मिल जाती है तो आंसर आ जाता है। और अब मैं इसमें लगा देता हूँ d इक्वल टू r, उससे m इवेल्युएट हो जाता है। ऐसे नहीं समझ में आएगा, हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके ऊपर, तब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। This is find equation of tangents drawn from 0,1 to the circle
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y बराबर 0। तो उसने बोला इस पॉइंट से मैंने इस सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए। बिल्कुल सेम कंडीशन, सर्कल आउटसाइड पॉइंट 0,1 और मुझे टेंजेंट लाइन की इक्वेशन चाहिए। तो मैंने इस लाइन की इक्वेशन को एज्यूम किया, मैंने मान लिया कि इसकी स्लोप m है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाती है, पॉइंट मुझे पता है y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1 और वी कैन से mx माइनस y प्लस 1 बराबर 0। ये आ जाती है टेंजेंट लाइन। अगर m की वैल्यू आ जाती है तो आंसर आ जाएगा। अब ये जो टेंजेंट लाइन है ये एक ऐसे सर्कल को टच करती है जिसका सेंटर, अगर मैं इसका सेंटर देखता हूं, इस सर्कल को टच कर रही है, इसका सेंटर है 1,-2 और इसकी जो रेडियस है दैट इज अंडर रूट में 1 स्क्वायर प्लस दिस, इट इज अंडर रूट 5। अगर ये लाइन इस सर्कल को टच करती है तो मैंने इसमें अप्लाई करा दिया d इक्वल टू r। d का मतलब सेंटर से लाइन की डिस्टेंस। सेंटर से लाइन की डिस्टेंस निकालना बिल्कुल आसान सा तरीका है। किसी भी पॉइंट से लाइन की डिस्टेंस निकालना हो, मैं डायरेक्टली पॉइंट को लाइन में रिप्लेस करा देता हूं अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इस केस में ये आ जाता है इट इज m प्लस 2 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट में कोफिशिएंट्स का स्क्वायर m स्क्वायर प्लस 1, ये कोफिशिएंट्स का स्क्वायर, इसका भी मॉडुलस इक्वल टू रेडियस। स्क्वायरिंग कर देते हैं, इट इज m स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6m की वैल्यू 5m स्क्वायर प्लस 5 गिव्स यू 4m स्क्वायर माइनस 6m माइनस 4 इक्वल टू 0। 4m स्क्वायर माइनस 6m माइनस 4 इक्वल टू 0 और वी गेट 2m स्क्वायर माइनस 3m माइनस 2 बराबर 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, बट हम यहां से m की दो वैल्यूज निकाल सकते हैं। m की अगर मैं दो वैल्यूज निकाल सकता हूं, आसानी से आएगी, फैक्टर्स करेंगे, वी कैन गेट द वैल्यूज ऑफ m। और इन m की वैल्यू को अगर मैं यहां पे रिप्लेस करा दूं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में इस वाले पॉइंट पर, तो वी गेट टू टेंजेंट्स लाइन। और वैसे भी सबको पता है कि अगर पॉइंट आउटसाइड द कर्व होता है तो हम दो ही टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमारे पास दोनों टेंजेंट्स लाइन की इक्वेशन एक साथ आ जाती है। अगर आउटसाइड पॉइंट से सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट्स मुझे ड्रॉ करनी होती हैं, इट इज इजीएस्ट के सबसे आसान तरीका है। और ये तरीका हमारे पास चारों ही बेसिक कर्व्स, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला में भी अप्लाई हो जाता है। तो हम एक ही तरीके से सर्कल की इक्वेशन को कैलकुलेट कर रहे हैं, टेंजेंट लाइन की इक्वेशन को कैसे हम टेंजेंट लाइन की इक्वेशन को एज्यूम करके फाइंड आउट कर रहे हैं। अब ये तो रही बात आउटसाइड पॉइंट से टेंजेंट्स निकालना, इंपॉर्टेंट चीज है, आई थिंक सो समझ में आ गया होगा। अगर पॉइंट सर्कल के बाहर होता है, इफ पॉइंट लाइज आउटसाइड द कर्व, तो और क्या क्या चीजें हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक सर्कल मान लिया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, एक आउटसाइड पॉइंट मैंने मान लिया, मान लेते हैं 6,7, एक टेंजेंट लाइन इससे ड्रॉ हुई है, ये पॉइंट टचिंग द सर्कल एट PS। मुझे चाहिए दिस लेंथ ऑफ टेंजेंट, क्यू पॉइंट मान लेता हूं इसको। आउटसाइड पॉइंट से अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो वी आर रिक्वायरिंग लेंथ ऑफ टेंजेंट, मुझे लेंथ ऑफ टेंजेंट की जरूरत है। अब अगर लेंथ ऑफ टेंजेंट की मैं डायरेक्टली बता देता हूं, लेंथ ऑफ टेंजेंट, क्योंकि हमारा सब 12th का बच्चे क्रैश कोर्स के लिए पढ़ रहे हैं तो मैं बहुत ज्यादा बेसिक्स में जाने की जरूरत नहीं है। लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट इज डायरेक्टली गिवन बाय अंडर रूट S1। अंडर रूट S1 का मतलब होता है हम आउटसाइड पॉइंट को डायरेक्टली कर्व में रिप्लेस कर देते हैं, XY की जगह पर कुछ वैल्यू आएगी, दैट इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट। लेकिन जैसे मैंने इस पॉइंट को रिप्लेस किया, इस जब भी मैं आउटसाइड पॉइंट को कर्व में रिप्लेस करता हूं तो दो चीजों का मुझे ध्यान रखना पड़ता है। एक तो सारी चीजों को लेफ्ट पे लाके, जरूरी नहीं कि स्टैंडर्ड सर्कल हो, जनरल सर्कल हो, उसमें भी एप्लीकेबल है, सारी चीजों को लेफ्ट पे लाकर। और दूसरा जो मुझे ध्यान रखना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट मस्ट बी +1, तब अप्लाई करना है। मैंने इसमें अप्लाई किया अंडर रूट, इसमें अप्लाई किया तो इट इज अंडर रूट में 36 प्लस 49 माइनस 25, वॉट एवर वी गेट, इट इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। ये मैं लेंथ ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हैं। लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालने से हमारे पास एक दूसरा फायदा होता है,
आउटसाइड पॉइंट से अगर मैं दो टेंजेंट्स को ड्रॉ कर रहा हूं, वी कैन फाइंड आउट द एंगल बिटवीन देम। हम उनके बीच का एंगल निकाल सकते हैं। कैसे? एक तरीका तो ये है जो हमने अभी पढ़ा था कि मैंने आउटसाइड पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ की थी, उनकी अभी स्लोप्स आ गई थी m1 और m2। तो एक तरीका तो ये है कि मैं यहां से tan थीटा निकाल लूं, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। एक तरीका तो ये है, लेकिन हम इस वाले तरीके को फॉलो नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसमें क्या है कि मुझे पहले तो टेंजेंट लाइन की स्लोप निकालना पड़ेगा एंड उसमें टाइम लगेगा। एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्कल पर जो हम दो टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं, उन टेंजेंट्स के बीच का एंगल हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। सर्कल एक बिल्कुल आसान कर्व है, एक बहुत आसान कर्व है सर्कल, तो उसमें हम ये सब चीजें डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लीजिए यही सर्कल की इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 25 बराबर 0। ये दो टेंजेंट्स हैं, ये इसका सेंटर 0,0, दिस वन, ये 90 डिग्री है, ये रेडियस है। अंडर रूट S1 लेंथ ऑफ टेंजेंट हम बता सकते हैं, डायरेक्टली निकाल सकते हैं। अगर मैं ध्यान से देखता हूं दिस एंगल थीटा, अगर ये एंगल थीटा आया था तो यहां से tan थीटा की वैल्यू आ रही है r अपॉन अंडर रूट S1, दिस अपॉन दिस, तो थीटा आ जाएगा tan इनवर्स r अपॉन अंडर रूट S1। लेकिन ये कंप्लीट एंगल तो डबल होगा ना, तो मेरे पास एंगल बिटवीन टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट डायरेक्टली हम बता सकते हैं इट इज 2 tan इनवर्स r अपॉन अंडर रूट S1। आउटसाइड पॉइंट से दो टेंजेंट्स के बीच का एंगल निकालने का ये आसान तरीका है। हम उस वाले मेथड पे नहीं जाएंगे प्रीवियस क्वेश्चन वाले पे कि हम n की दो वैल्यू निकालें तब उन दोनों के बीच का एंगल, लेकिन वो तरीका हमें आना चाहिए बिकॉज सर्कल को छोड़कर बाकी ही तीनों कर्व में, पैराबोला में भी, इलिप्स में भी, हाइपरबोला में भी, अगर मुझे एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स के बीच का एंगल कभी भी कैलकुलेट करना है तो मैं फिर वही करूंगा कि m की दो वैल्यूज निकालूंगा और उससे tan थीटा लगाऊंगा, क्योंकि बाकी ही तीनों कर्वों में दिस वन ये 90 बनने वाली है, इस टाइप की कोई भी चीजें एग्जिस्ट नहीं करती हैं। तो ये केवल जो तरीका है, आसान तरीका है, ये केवल लेकिन सर्कल में ही एप्लीकेबल हो सकता है। अगर पॉइंट आउटसाइड द कर्व एग्जिस्ट करता है, इफ पॉइंट लाइज आउटसाइड द कर्व, तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यूज होती है, दैट इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। देखते हैं कि क्या चीज है। किसी भी कर्व में, नॉट नेसेसरी कि वो सर्कल हो, अगर हम आउटसाइड पॉइंट से दो टेंजेंट्स को ड्रॉ करते हैं तो ये आए हमारे पास पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। इन पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है इट इज नोन एज कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। कौन सी लाइन होती है? अगर किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ होती है किसी भी कर्व में, नॉट नेसेसरी सर्कल हो, किसी भी कर्व में आउटसाइड पॉइंट से दो टेंजेंट्स को हम ड्रॉ करते हैं तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है इट इज नोन एज कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। अगर ये सर्कल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है और आउटसाइड पॉइंट x1 y1 है, तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट जो होती है दैट इक्वेशन इज गिवन बाय x(x1) प्लस y(y1) इक्वल टू ए स्क्वायर। और ध्यान से देखो, ये वही टेंजेंट लाइन की इक्वेशन है जिससे हम टेंजेंट लाइन फाइंड आउट करते हैं, लेकिन कब? जब पॉइंट कर्व के ऊपर होता है। तो सर्कल के केस में केवल सिचुएशन ध्यान रखो, अगर पॉइंट कर्व के ऊपर है तो इस फॉर्मूले से आती है टेंजेंट लाइन की इक्वेशन, और अगर पॉइंट कर्व के बाहर है तो इस फॉर्मूले से आती है कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन। चीज के लिए हमारे पास सेम फॉर्मूला प्रोवाइड्स दो अलग अलग सिचुएशन में दो अलग अलग चीजों को प्रोवाइड करता है। अगर पॉइंट बाहर है तो टेंजेंट लाइन की इक्वेशन इससे नहीं आएगी, फिर वो हमारा जो दूसरा तरीका था उससे आएगी। अगर पॉइंट कर्व के बाहर है तो इस फॉर्मूले से क्या मिलता है मुझे? कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। तो अगर मुझे इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन हम डायरेक्टली बता सकते हैं। स्टैंडर्ड सर्कल, जनरल सर्कल, तो जनरल वाला जो फॉर्मूला था दैट वाज x(x1) y(y1) प्लस g इंटू x प्लस x1 प्लस f इंटू y प्लस y1 प्लस c बराबर 0, और जनरल सर्कल है तो ये फॉर्मूला। इसमें एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है हमारे पास एग्जाम में, वो क्या आती है? उसने बोला कि इस सर्कल पर
आउटसाइड पॉइंट से हमने दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं, ठीक है, ए और बी, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट आ गई। ही आस्क यू टू फाइंड आउट दिस लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, हम निकाल रहे हैं लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। कैसे निकालेंगे, जब मेरे पास सर्कल की इक्वेशन है, आउटसाइड पॉइंट है, तो इस लाइन की इक्वेशन तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, इससे आ जाएगी। हमें सर्कल का सेंटर भी पता होगा, अगर स्टैंडर्ड सर्कल है तो 0 0 या जो भी सर्कल दिया होगा, तो मैं इस पॉइंट से इस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकता हूँ। रेडियस मुझे पता है, ये 90 है, ये आ जाएगा और इसको डबल कर दूंगा मैं, वी कैन गेट द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। फॉलोइंग एग्जांपल से करते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हम लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट निकाल रहे हैं और मैंने क्वेश्चन पिक कर लिया समथिंग, ही सेज tangents are drawn from 4,4 to the circle। एक सर्कल मैंने ले लिया, 4,4 से टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y माइनस 7 बराबर 0। फाइंड लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट जो ऑब्टेंड होती है उसकी लेंथ मुझे चाहिए, कुछ इस टाइप की चीज है। एक सर्कल दिया है, आउटसाइड पॉइंट है 4,4, इससे मैंने दो टेंजेंट ड्रॉ करी हैं, मान लेते हैं ए और बी पे टच किया, तो मुझे ए बी डिस्टेंस चाहिए कि ए बी डिस्टेंस कितनी होगी। इट इज समथिंग क्वेश्चन। अब इस ए बी लाइन की इक्वेशन तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं ना, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन है वो तो हम डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट या ए बी लाइन में डायरेक्टली लिख देता हूं। पॉइंट करके बाहर है तो डायरेक्टली x(x1) y(y1) वाले फॉर्मूले से मुझे क्या मिल जाती है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन मिल जाती है। मैं वही चीज कैलकुलेट कर रहा हूं, x(x1) आउटसाइड पॉइंट 4,4, इट इज 4x प्लस 4y माइनस x प्लस 4, x प्लस x1 माइनस y प्लस y1 माइनस c बराबर 0। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इट इज 3x प्लस 3y माइनस 4 और माइनस 7, कितना हो गया मेरे पास, माइनस का 15 इक्वल टू 0, और x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। ये क्या आ गया, ये मेरे पास ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन आ गई। सेंटर की अगर मैं बात करता हूं तो सर्कल का जो सेंटर है इस केस में 1,1, तो मैं डी निकाल लेता हूं, सेंटर से लाइन की डिस्टेंस डी आ जाएगा 1,1 से इस कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की डिस्टेंस। किसी भी पॉइंट से लाइन की डिस्टेंस निकालने का बिल्कुल आसान तरीका होता है, डायरेक्टली पॉइंट को इसमें पुट करके अपॉन अंडर रूट में कोफिशिएंट्स का स्क्वायर। तो मैं अगर इसमें 1,1 पुट कर देता हूँ तो 1 + 1 - 5 अपॉन अंडर रूट में 1 + 1 का भी मॉडुलस, तो डी आ जाता है 3/√2। ये आ जाता है मेरे पास लेंथ ऑफ ये सेंटर से लाइन की डिस्टेंस। रेडियस दिस वन, इस सर्कल की अगर मैं रेडियस की बात करता हूं तो ध्यान से देखता हूं तो रेडियस की वैल्यू √g² + f² - c, रेडियस की वैल्यू 3 आ रही है। रेडियस 3 आ गई, मुझे r पता है, d पता है, ये 90 है, तो इस पॉइंट को am मान लेता हूं मैं। am आ जाएगा अंडर रूट में r² - t² की वैल्यू अंडर रूट में 9 - 9/2, तो इट इज 3/√2। ये आ जाती है मेरे पास लेंथ ऑफ टेंजेंट am। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट कितनी हो जाती है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, इसको डबल कर देता हूं तो इट इज 3/√2। फिर से ध्यान से समझ लेते हैं, उसने एक सर्कल की इक्वेशन दी थी, आउटसाइड पॉइंट दिया था एंड ही वाज जस्ट आस्किंग यू कि इस पर आउटसाइड पॉइंट से कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट चाहिए, तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की लेंथ चाहिए। इस पॉइंट से मैंने टेंजेंट ड्रॉ करी है टू टच द सर्कल एट ए एंड बी, ए और बी पे सर्कल को उसने टच किया है, ए और बी पे टच किया है, तो जो ए बी लाइन है दैट बिकम्स कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। तो मुझे उस कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की लेंथ की जरूरत है, तो दैट इज दिस वन। मैंने वही किया, पहले तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन निकाली, डायरेक्ट फॉर्मूला है मेरे पास
इस पर मैंने सेंटर मुझे पता होगा, सेंटर से लाइन की डिस्टेंस निकाली, रेडियस पता है ये 90 है, पाइथागोरस थ्योरम से ये आ गया, ये आ जाएगी और इसको मैंने डबल कर दिया, इट इज कॉर्ड ऑफ 100। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, आउटसाइड पॉइंट से एंगल बिटवीन टेंजेंट्स वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगेन जेई के लिए इंपॉर्टेंट चीज में से है। क्वेश्चन में उसने बोला फाइंड एंगल बिटवीन टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट drawn from origin to the circle x minus 7 whole square plus y plus 1 whole square is equal to 25। एक सर्कल है मेरे पास, सर्कल को अगर मैं ध्यान से देखता हूं तो इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 14x प्लस 2y, इट इज बाई प्लस का 25 बराबर 0। इस सर्कल पर ओरिजिन से मैंने दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं, इनके बीच का एंगल चाहिए। इसकी रेडियस की अगर मैं बात करूं तो रेडियस आती है अंडर रूट में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो ये आ जाती है मेरे पास 5 के बराबर। अंडर रूट S1 आउटसाइड पॉइंट से लेंथ ऑफ टेंजेंट, ये भी मेरे पास 5 के बराबर आ जाती है। तो ये सेंटर दिस वन रेडियस है, ये 90 है, ये अंडर रूट S1 है। तो हमारे पास एंगल जो होता है दैट इज 2 tan इनवर्स R अपॉन अंडर रूट S1, तो इट इज 2 tan इनवर्स, ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो अगर मैं ध्यान से देखता हूं तो पाई। तो मैंने अगर इस सर्कल पर ओरिजिन से दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं तो उनके बीच का एंगल 90 आ रहा है। वैसे ध्यान रखो किसी भी सर्कल पर आउटसाइड पॉइंट से अगर हम दो टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो ऐसे पॉइंट का लोकस, द लोकस ऑफ ए पॉइंट जहां से दो टेंजेंट्स हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं, द लोकस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम टू टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर, तो ऐसे पॉइंट के लोकस को हम डायरेक्टर सर्कल बोलते हैं। डायरेक्टर सर्कल क्या चीज है, इसके लिए एक स्पेशल वर्ड हमें मालूम है। डायरेक्टर सर्कल क्या चीज होती है, एक ऐसे पॉइंट का लोकस है जहां से दो टेंजेंट्स हमेशा आपस में परपेंडिकुलर बनाते हैं। इसके किसी पॉइंट से दो टेंजेंट्स आपस में 90 बनाते हैं। तो अगर ये सर्कल होता है तो डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन डायरेक्टली हमें पता है इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। किसी भी सर्कल में जो डायरेक्टर सर्कल होता है ना वो इसी सर्कल के कंसेंट्रिक होता है, सेंटर इसका सेम होता है, लेकिन जो डायरेक्टर सर्कल की रेडियस होती है वो √2r हमारे सर्कल के बराबर होती है। डायरेक्टर सर्कल एक स्पेशल वर्ड है, इसको ध्यान रखना। एक ऐसे पॉइंट का लोकस जहां से दो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स आती हैं, तो सर्कल के केस में इट इज ए सर्कल, सर्कल ही बनता है। इसके अगर मैं किसी भी पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो ओरिजिनल सर्कल पर दोनों टेंजेंट्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। जो डायरेक्टर सर्कल होता है सर्कल के केस में विद द सेम सेंटर, उसका सेंटर तो सेम ही होता है, कंसेंट्रिक होते हैं, और जो डायरेक्टर सर्कल की रेडियस होती है वो ओरिजिनल सर्कल की √2r के बराबर होती है। तो सर्कल के सेकंड पार्ट के टॉपिक में हमने जो क्वेश्चंस करे या जो हमने बेसिक समझी वो एक्सटर्नल पॉइंट से जितनी भी चीजें हो सकती हैं उससे रिलेटेड चीजों को हमने स्टडी किया है। नेक्स्ट पार्ट में इसको सर्कल्स को थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं, अभी सेकंड पार्ट में इतना ही पढ़ेंगे।